अगर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट को हम देखें तो देश का 82% युवा आज पूर्ण रूप से बेरोजगार या आंशिक रूप से बेरोजगार है। मोदी जी के पिछले 10 सालों के कुशासन को जवाब देने के लिए और उनसे इस चीज का उत्तर चाहती है कि जो वादे, जो अच्छे दिन के वादे उन्होंने 2014-2019 में किए, इन 10 वर्षों में से कौन सा वादा वो उन्होंने पूरा किया। मेहनत और परिश्रम से इस चुनाव का संचालन कर रहे हैं पूर्व विधायक आदरणीय बाबू प्लीज। थैंक यू। राष्ट्रीय महासचिव नेता कांग्रेस के जैसे साथियों के साथ हम लोगों ने उस बैठक में भाग जहां हमको जिम्मेदारी दी जाती है क्या भाषा करने का काम करते हैं, कांग्रेस का संकल्प पत्र बांटने का काम करते हैं और इंडिया गठबंधन के समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार आदरणीय प्रसाद तिवारी जी के चुनाव सभी सम्मानित नेताओं को और सभी सम्मानित कार्यकर्ता बंधुओं को कि आपने इस चुनाव में ये साबित किया है कि ये समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस का अभी इसके बाद 3 इसी तरीके की बैठकों में जाना है। इसलिए मैं एक बार पुनः माननीय महासचिव जी का स्वागत कर चुनाव की प्रचार सभा नहीं है, ना ही कोई जाहिर सभा है, बयान कर रहे हैं। ये एक कोशिश है, एक संकल्प जो माननीय राहुल गांधी जी के आग्रह पर और आदरणीय कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी के निर्देशानुसार एक संकल्प लेकर हम निकले। मैं आदरणीय सत्यनारायण पटेल जी, हमारे भाई केशव यादव जी और प्रदेश के जितने भी हमारे जिम्मेदार पदाधिकारी हैं, उनकी मदद से पिछले 27 दिनों में बैठक है गठबंधन की तरफ से, इस पर क्या सिद्धार्थनगर में आज उमेरगंज इस लोकसभा के लिए विशेष रूप से आयोजित ये जो हमारी गठबंधन की समन्वय की बैठक थी, आज ये 77वीं लोकसभा के समन्वय गठबंधन की बैठक यहाँ पर हुई और मुझे खुशी है कि हमारे गठबंधन के जितने भी घटक दल हैं, जितने भी महत्वपूर्ण राजनीतिक दल हैं जो इस गठबंधन में हमारा साथ दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा क्षेत्रों में गठबंधन के हमारे सभी आदरणीय नेतागण एकजुटता के साथ, बेहतर समन्वय के साथ भारतीय जनता पार्टी को कड़ी चुनौती दे रहे हैं। मुझे खुशी इस बात की है कि कल 5वां चरण का चुनाव पूरा हुआ और हर पहले चरण से लेकर 5वें चरण तक हर चरण पर प्रदेश की जनता ने इस बदलाव के लिए भारी बहुमत के साथ गठबंधन के उम्मीदवारों को विजयी बनाने के लिए अपना मतदान किया है। जो रुझान हमें मिल रहे हैं उसके अनुसार प्रदेश की 80 लोकसभाओं में, पहले हम सोच रहे थे कि 79 लोकसभाओं में चुनाव तेज होगा, लेकिन मैं आज कह सकता हूं कि प्रदेश की 80 लोकसभाओं में गठबंधन के उम्मीदवार बहुत ही मजबूती के साथ चुनौती देकर भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देने के लिए कार्यरत है। मुझे कहना होगा कि आज इस देश की जनता मुद्दों पर ये चुनाव कर रही है। वह माननीय मोदी जी के पिछले 10 सालों के कुशासन को जवाब देने के लिए और उनसे इस चीज का उत्तर चाहती है कि जो वादे, जो अच्छे दिन के वादे उन्होंने 2014-2019 में किए, इन 10 वर्षों में से कौन सा वादा वो उन्होंने पूरा किया और आगे किस प्रकार इस देश की आसमान छूती हुई महंगाई को वो कम करेंगे। जो महंगाई 2014 में एक सिलेंडर 450 रुपये का आता था, गैस का सिलेंडर, आज 1000 और 1100 रुपये का हो गया है। पेट्रोल, डीजल, किसानों को लगने वाली खाद, यूरिया, बीज, हर एक पे मनमानी तरीके से जीएसटी और टैक्स लगा दिया गया है। जिन किसानों को आमदनी दुगनी करने की बात की थी, वो किसान आज 2 वक्त की रोटी का भी मोहताज हो गया है। जिन युवाओं को, इस देश के युवाओं को आपने 2 करोड़ नौकरियां दिलाने का वादा किया था, इन 10 वर्षों में 20 करोड़ नौकरियां उपलब्ध करानी थी, लेकिन आज इतिहास में कभी नहीं हुआ उतने ऊंचाइयों पर इस देश की बेरोजगारी पहुंची है। अगर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट को हम देखें
तो देश का 82% युवा आज पूर्ण रूप से बेरोजगार या आंशिक रूप से बेरोजगार है। ऐसी विकट परिस्थिति में देश की आर्थिक स्थिति चरमराई हुई है। माननीय मोदी जी सच्चाई से भटकर इस देश को मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर और जाति, समाज, धर्म के नाम पर बांटना चाहते हैं। देश की जनता समझदार है। इस देश में भाईचारे को मजबूत करने के लिए, इस देश के संविधान को बचाने के लिए, इस देश में पुनः एक बार लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए इस देश की जनता बदलाव चाहती है और आने वाले 4 जून को दिल्ली में गठबंधन की एक मजबूत सरकार स्थापित होगी। आगे प्रधानमंत्री मोदी नहीं रहेंगे, गठबंधन का एक मजबूत चेहरा आपको प्रधानमंत्री के रूप में दिखेगा। सर, अभी मोदी जी का कहना है कि 70 सालों में कांग्रेस कुछ की नहीं है। सबसे ज्यादा कांग्रेस जो है भाजपा ने किया है, इंटरनेशनल लेबर पर जो है देश का नाम है। और अगर गठबंधन की सरकार बनती है तो राम मंदिर जो बना हुआ है उसमें बाबरी ताला लगेगा। इस पर माननीय मोदी जी को पहले जो मैंने प्रश्न पूछा ससम्मान आदरणीय से मैं उसका जवाब चाहता हूं। कृपा करके जनता का ध्यान ना भटकाएं। बेरोजगारी पे बोलें, महंगाई पर बोलें, जो आपने डिमोनेटाइजेशन दिया था, जो रुपया बंद कर दिया था आपने, उस रुपये का क्या फायदा हुआ वो बतलाएं। देश की अर्थव्यवस्था का आज क्या हाल है वो बतलाएं। हमारी पड़ोसी देशों के साथ जो संबंध थे उन संबंधों को जिस प्रकार से गिरावट आई है उसके बारे में बतलाएं। देश में बढ़ते हुए भाईचारे को जिस प्रकार से उन्हें कमजोर किया उस पर जवाब दें। देश की जनता इन मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहती है। पूरा देश प्रभु राम मंदिर के प्रति समर्पित है और रहेगा और सदियों से रहता आया हुआ है। उसके लिए माननीय मोदी जी को सर्टिफिकेट की किसी को आवश्यकता नहीं है। देश की जनता आज बेरोजगारी, महंगाई और भूखमरी से बचना चाहती है। किसानों को आप क्या संरक्षण देंगे उस पर बात करिए। देश की जनता अब उनके असली रूप को पहचान गई है। धंधे के नाम पर इस देश की जनता को लूटते हुए जो चंदा भारतीय जनता पार्टी ने हजारों करोड़ों रुपए, लाखों रुपए जो उन्होंने जमा किया है, उसे इस देश को वह उत्तर दें कि वो चंदा उन्होंने इतने किन लोगों से लिया है। जिन लोगों ने अनैतिक काम किए, जिन लोगों ने इस देश के को लूटने का काम किया, उनसे धंधा देकर चंदे के नाम पर यह पैसा वसूल किया गया है। देश का, दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसे घोषित किया है। उस पर स्पष्टीकरण दें क्योंकि देश की जनता यह सब जानना चाहती है। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, मैं मिला ना। आप महिला कांग्रेस में भी हैं? जी, जिला अध्यक्ष हैं। जिला अध्यक्ष हैं आप, प्रत्याशी भी। नमस्कार। जो कभी बनी थी सुर्खियां, जरूरत है उनको टटोलने की। जिनमें छिपे थे कई राज, जरूरत है उनको खोलने की। जख्मों की डोर से घटनाओं के शोर तक, किसी को अपनों की तलाश, अब होगा राज का पर्दाफाश। क्योंकि हम लेंगे खबरों की खबर।